हेलो स्टूडेंट्स। आज हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। आप नोट्स के माध्यम से मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे। भारत का राष्ट्रपति भारत गणराज्य का राज्य प्रमुख होता है, स्टेट हेड होता है, जिसे भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती है तथा राष्ट्रपति को सलाह देने व सहायता देने के लिए एक मंत्रिमंडल का प्रावधान किया गया है, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति बने। यहाँ ध्यान देने की बात है कि जब 1950 में भारत एक गणतंत्र बना तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा ने राष्ट्रपति चुना था, परंतु 1951 में जब संसद के चुनाव हो गए, राज्य विधानसभाओं के चुनाव हो गए, तो इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संसद और राज्य विधान मंडलों के निर्वाचक मंडल द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुना गया। देखिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल का गठन किस प्रकार होता है? निर्वाचक मंडल के सदस्यों के मतों का मूल्य किस तरह से निकाला जाता है, यह आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति का चुनाव आप जानते हैं अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है, निर्वाचक मंडल क्या होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होता है, ये सब चीज़ें हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले निर्वाचक मंडल की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक हेतु निर्वाचक मंडल का गठन निम्न प्रकार होता है। इसमें 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ध्यान देना, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। समस्त राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा पुदुचेरी संघ शासित क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। यद्यपि प्रारंभ में ऐसा नहीं था। 1992 में 17वें संविधान संशोधन द्वारा इनको शामिल किया गया। तो ये था निर्वाचक मंडल। अब हम राष्ट्रपति चुनाव में विधायकों, प्रत्येक राज्य के विधायकों व सांसदों के मत मूल्यों का निर्धारण किस तरह से होता है, इसके बारे में विचार करें। आप नोट्स में देख रहे हैं विधायकों के मत मूल्यों का निर्धारण। देखिए, एक वोट होता है और एक वोट वैल्यू होता है, इसमें अंतर है। एक विधायक के मत मूल्य का निर्धारण हम एक सूत्र के द्वारा करते हैं, जिसमें आप देख रहे हो किसी एक विधायक के मत का मूल्य होगा राज्य की कुल जनसंख्या। अभी 1971 की जनसंख्या के अनुसार मत मूल्य का निर्धारण होता है। उसमें राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का भाग देकर 1000 से विभाजित किया जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया जाएगा। आप देख रहे हैं 1971 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या 2,57,65,806 थी। राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या वर्तमान में 200 है। तो राष्ट्रपति चुनाव में एक विधायक के मत का मूल्य इस प्रकार निर्धारित होता है। जनसंख्या को हम विधानसभा की कुल सदस्य संख्या से विभाजित करते हैं और फिर उसमें 100 का भाग देते हैं। यहाँ आप देख रहे हो
राजस्थान के एक विधेयक का मत मूल्य 128.82 आ रहा है। अब यदि पूर्णांक 50% से अधिक है तो हम विधायकों के मत मूल्य में 1 जोड़ देते हैं। इस प्रकार राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य 129 होगा। अब हम संसद सदस्यों के मत मूल्यों का निर्धारण करेंगे। वो इस प्रकार होगा। एक संसद का मत मूल्य कैसे निकालेंगे देखना। सर्वप्रथम हम समस्त राज्य विधानसभाओं के मत मूल्यों का योग करते हैं, फिर उसमें संसद सदस्य केवल निर्वाचित की कुल संख्या का भाग दे देते हैं। सीधा सा सिंपल है। जैसे उदाहरण के लिए समस्त राज्य विधानसभा सदस्यों के मत मूल्यों का योग 5,49,495 है। संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 776 है, तो एक संसद का मत मूल्य होगा 708.11। संसद सदस्यों के मतों का कुल मूल्य भी हम निकाल सकते हैं। आप देख रहे हैं, यदि 708 एक संसद का मत मूल्य है तो कुल सांसद 776 है, तो कुल मत मूल्य क्या होगा 5,49,408। यहाँ आप एक रुचिप्रद कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में राज्य विधानसभा सदस्यों के मत मूल्यों वोट वैल्यू का योग तथा संसद के दोनों सदनों के मत मूल्यों का योग लगभग समान होता है। यह व्यवस्था इसीलिए की गई है कि भारत का राष्ट्रपति भारत गणतंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। धन्यवाद।